विद्या का बेटा अब 26 साल का हो चुका था। विद्या अपने बेटे विकास के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर चुकी थी। एक दिन विद्या अपनी एक सहेली के घर गई थी। विद्या की सहेली सविता की बहू का नाम गुंजन था। विद्या अपनी सहेली के साथ बैठकर चाय पी रही थी। तभी गुंजन आई और बोली, माँ जी, मुझे शाम को पार्टी में जाना है, इसीलिए आप अपना खाना बनाकर खुद ही खा लेना। और हाँ, हमें पार्टी से आते समय थोड़ी देर हो जाएगी, इसलिए इंतज़ार मत करना। वैसे सोचा था कि आपको भी ले जाऊं, लेकिन आप वहां जाकर क्या ही करेंगी, कपल पार्टी है, इसलिए हमें ही जाना पड़ेगा। ऐसा कहकर गुंजन अंदर चली गई। तभी विद्या सविता से बोली, सविता, देखने से तो ऐसा लग रहा है कि तेरी बहू तेरा ख्याल नहीं रखती है। अब क्या बताऊं विद्या, हाँ, आजकल के जमाने में 36 गुण वाली बहुएं भला मिलती कहाँ है। अच्छा, ऐसी भी हैं, अब बस काम चल रहा है, इतना समझ। मैं तो पूरी की पूरी 36 गुण वाली बहू ढूंढ कर लाऊंगी अपने बेटे के लिए। अब मैं भी ऐसे ही सोचा करती थी, लेकिन बहू आने के बाद सारे के सारे सपने धरे रह गए। खैर, तू छोड़, अब भगवान करे तुझे 36 गुण वाली बहू मिले। सविता अपने घर आ जाती है। वो इसी चिंता में खोई थी कि उसे 36 गुण वाली बहू मिलनी चाहिए। सविता इसी सोच में डूबी हुई थी। तभी पंडित जी वहां आ गए और सविता से बोले, विद्या बहन जी, आपके बेटे के लिए मैं एक बहुत अच्छी लड़की का रिश्ता लेकर आया हूँ। और लड़की बहुत अच्छी है, वो अच्छे खानदान से है और पढ़ी लिखी भी है, बस थोड़ी सांवली है। आप कहो तो मैं बात करता हूँ। पंडित जी, सांवली लड़की भला मेरे बेटे को कहाँ चलेगी? मेरा बेटा तो बहुत खूबसूरत है। आप तो जानते ही हैं, मुझे तो गोरी चिट्टी लड़की ही चाहिए। अब तो ठीक है बहन जी, एक गोरी चिट्टी लड़की का भी रिश्ता है मेरे पास, और लेकिन स्वभाव से वो बहुत अच्छी नहीं है। आप सोच समझ लो, फिर मैं आपको लड़की दिखा दूंगा। नहीं नहीं पंडित जी, मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए। मुझे तो 36 के 36 गुण वाली बहू चाहिए। ऐसी कोई लड़की हो तो बताओ मुझे। अब बहन जी, अब बुरा न माने तो एक बात कहूँ, जैसी बहू आप ढूंढ रही है ना, आजकल वैसी बहू मिलना बड़ा ही मुश्किल है। एक बहू में तो एक आधी गुण अच्छे होते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप 36 गुण वाली बहू चाहती हैं तो 36 बहुएं एक साथ ही आए, और ये सबसे ज्यादा सही रहेगा। ठीक है पंडित जी, तो ऐसा ही कर लेते हैं। आप तो 36 गुण वाली 36 लड़कियां ढूंढ दीजिए, मैं सभी को बहू बनाकर ले आऊंगी। अगले दिन 36 लड़कियां विद्या के घर बहू बनकर आ जाती हैं। 36 के 36 विद्या की सेवा कर रही थी। कोई पैर दबा रहा था, कोई नाश्ता बना रहा था, कोई घर की सफाई कर रहा था, तो कोई उसे दवा खिला रहा था। विद्या ये सब देखकर बहुत खुश थी। लेकिन तभी अचानक विकास ने विद्या को आवाज दी, अम्मा उठो, शाम हो गई है, और इतनी देर तक क्यों सो रही हो माँ, उठो। विद्या की नींद टूट गई और वो चौंक कर उठ बैठी। फिर बोली, अच्छा, इसका मतलब मैं सपना देख रही थी। हाँ माँ, दिन में भला कौन सपने देखता है। माँ, मुझे चाय पीनी है, प्लीज एक कप चाय बना दो। ठीक है बेटा, अभी बनाकर लाती हूँ। अगले दिन विद्या सब्जी लेने के लिए बाजार जाती है। जब वो सब्जियां लेकर लौट रही थी तो उसे अपनी सहेली ममता दिखाई देती है, जो अपनी बहू शोभा के साथ बाजार आ रही थी। विद्या उन दोनों को साथ में सामने से आधा देखकर मन में सोचती है, अरे वाह, ये तो मेरी सहेली ममता है और ये अपनी बहू के साथ आ रही है। कितनी अच्छी बहू मिली है इसे। साथ साथ बाजार जाती है और दोनों कितने अच्छे से हंसकर बातें कर रही हैं।
विद्या सोच ही रही थी कि तभी ममता पास में आ जाती है और कहती है, और विद्या, कैसी है तू? हाँ ममता, मैं तो ठीक हूँ। तू बता, अपनी बहू के साथ तेरी बहुत अच्छी कट रही है ना? ये सुनकर ममता अपनी बहू से कहती है, बेटा, ये मेरी पुरानी सहेली है। ऐसा करो कि तुम कुछ फल खरीद लो सामने वाला ठेले से, तब तक मैं इससे बातें कर लेती हूँ। फिर साथ में सब्जियां खरीदते हुए घर चलेंगे। ठीक है माँ जी। शोभा के जाने के बाद ममता विद्या से कहती है, और दूर से तो ऐसा ही सब कुछ ठीक लगता है। तुझे पता है, सुबह की चाय और सुबह का खाना मैं ही बनाती हूँ अपनी बहू बेटे के लिए। फिर शाम की चाय और शाम का खाना मेरी बहू बनाती है। ऐसे ही जिंदगी चल रही है। और हाँ, जब वो दोनों घूमने जाते हैं तो उनका बच्चा मुझे ही संभालना पड़ता है। अच्छा, ये तो बड़े ही दुख की बात है। मैं भी अपने बेटे के लिए एक ऐसी लड़की ढूंढ रही हूँ जो सर्वगुण संपन्न हो। अरे विद्या, सर्वगुण संपन्न लड़कियां तो केवल सपने में ही मिलती हैं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अब मेरी बहू मुझे आवाज दे रही है। विद्या ममता की बात सुनकर और भी डर जाती है, क्योंकि उसे तो अपने घर के लिए सर्वगुण संपन्न बहू ही चाहिए थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन विद्या अपनी एक पड़ोसी की शादी में जाती है। तभी वहां एक बहुत सुंदर लड़की उसे दिखाई देती है। विद्या पूरी पार्टी में उसे ही देखती रहती है और उसे देखकर सोचती है, ये लड़की कितनी सुंदर है और अच्छे घर की भी लगती है। और देखो तो, सबसे कितने अच्छे से बातें कर रही है। इसका स्वभाव भी बड़ा अच्छा है। यही मेरे घर की परफेक्ट बहू बन सकती है। चलो, इससे बात करती हूँ। विद्या लड़की के पास जाती है और कहती है, हेलो बेटा, क्या नाम है आपका? हेलो आंटी, मेरा नाम बबली है। ओहो, तुम्हारी तरह तुम्हारा नाम भी बड़ा प्यारा है। कहाँ रहती हो? बस आंटी, 2 गली पीछे मेरा घर है, वहीं रहती हूँ मैं। अच्छा, मतलब हमारी पड़ोसी ही हो। इससे पहले तुम्हें कभी देखा नहीं। आंटी, मैं पढ़ाई के लिए बैंगलोर में रहती थी, अभी अभी आई हूँ। बेटा, मुझे मेरे घर के लिए तुम्हारी ही जैसी एक लड़की की तलाश थी, जिसे मैं अपने बेटे की दुल्हन बनाकर ले जा सकूं। तुम मुझे बहुत पसंद हो। मुझे अपने माता पिता का नंबर दे दो। मैं तुम्हारे घर आकर शादी की बात करूंगी। बबली विद्या की बातें सुनकर हंस पड़ी और फिर बोली, सॉरी आंटी, लेकिन मेरी शादी तो तय हो चुकी है, बल्कि अगले हफ्ते मेरी शादी है। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा। बबली वहां से चली जाती है और विद्या मन ही मन सोचने लगती है, इतनी अच्छी लड़की थी, लेकिन उसकी भी शादी तय हो गई। पता नहीं मुझे छत्तीसगढ़ वाली बहू मिलेगी भी या नहीं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन विकास विद्या को बताता है, माँ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ बेटा, बता, क्या बात है? दरअसल माँ, मैंने एक लड़की पसंद कर ली है। उसका नाम काजल है, बहुत सुंदर है। वो गरीब घर की लड़की है, लेकिन उसमें सारे के सारे गुण हैं तेरी अच्छी बहू बनने के लिए। ये तो क्या कह रहा है बेटा? तूने मुझे बिना बताए ही लड़की पसंद कर ली। भगवान जाने वो लड़की कैसी होगी। आजकल अच्छी लड़कियां मिलती कहाँ है? और कहीं वो लड़की तेरी दौलत के चक्कर में तुझसे शादी तो नहीं करने के लिए तैयार हो गई? ये सब देखना पड़ता है बेटा। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं पिछले 6 महीने से उसको जानता हूँ। वो बिल्कुल भी लालची नहीं है माँ, बल्कि वो तो एक छोटी मोटी जॉब करती है। बहुत खुदार लड़की है वो।
अच्छा, वो लड़की जॉब करती है? बेटा, जॉब करने वाली लड़कियां कभी सास की सेवा नहीं करती। पता नहीं वो लड़की कैसी होगी। ओहो माँ, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? मैं बता रहा हूँ ना कि काजल बहुत अच्छी लड़की है। कल मैं उसे तुमसे मिलाने ही ला रहा हूँ। उसके बाद हम दोनों जल्द ही शादी कर लेंगे। मुझे पूरा यकीन है माँ कि काजल तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। विकास ऐसा कहकर चला जाता है और विद्या मन ही मन सोचती रहती है कि काजल अच्छी होगी या नहीं। अगले दिन विकास काजल को लेकर अपने घर आता है और दोनों को एक दूसरे से मिलवाता है। उसके बाद काजल चाय बनाती है और विद्या को देते हुए कहती है, माँ जी, मैंने विकास के मुंह से आपकी बहुत तारीफ सुनी है, लेकिन आज आपसे मिलकर पता चल रहा है कि आप सचमुच बहुत अच्छी हैं। अब मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपकी बहू बनने वाली हूँ। विद्या को काजल बहुत सुंदर लगी और बहुत अच्छी भी, लेकिन फिर भी विद्या के मन में इस बात का डर बसा हुआ था कि पता नहीं काजल 36 गुण वाली बहू होती भी या नहीं। परंतु विकास को वो पसंद थी, इसीलिए विद्या एक हफ्ते बाद ही उन दोनों की शादी करा देती है और काजल दुल्हन बनकर घर आ जाती है। शादी के अगले दिन ही काजल सुबह जल्दी उठ जाती है और पूजा पाठ करके चाय और नाश्ता बनाकर जल्दी से विद्या के लिए ले आती है। विद्या चाय पीती है और नाश्ता करती है। फिर काजल घर के कामों में लगी रहती है। दोपहर में वो विद्या के पास बैठकर उससे बहुत सारी बातें करती है। शाम को विद्या के साथ सीरियल और टीवी देखती है और रात को खाना बनाकर विद्या को खिलाती है। काजल बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती थी। इसके बाद काजल जब भी कहीं घूमने जाती तो विद्या को साथ लेकर जाती है। काजल विद्या का बहुत ध्यान रखती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। तब एक दिन विद्या काजल से बोली, बेटा काजल, मैं हमेशा ही सोचती थी कि मुझे 36 गुण वाली बहू मिलेगी भी या नहीं। जब तू मेरे घर बहू बनकर आई तब भी मुझे बहुत डाउट था कि तू मेरी 36 गुणों वाली बहू है या नहीं, लेकिन आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मेरे बेटे ने मुझे 36 गुण वाली बहू ला कर दी है। विद्या अपनी सास की ये बात सुनकर शर्मा जाती है और पीछे खड़ा विकास उन दोनों को देखकर मुस्कुरा उठता है।